और जो मतलब किए यार को बहुत कोई तो हरासमेंट हो जाता है सर। हमको भी डर लग रहा था सर कि होगा कि नहीं होगा। एक अभ्यर्थी हैं चंदन कुमार, जो देवघर से चलकर आए थे रांची। जैसा कि आपको पता है कि रांची में 2 जगह उत्पाद सिपाही का बहाली चल रहा है। मतलब आप जब दौड़ के लिए जा रहे थे तो लगभग वो क्या टाइमिंग होगा? भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। देना होगा, देना होगा, देना होगा, मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये मांग करते हैं कि आप जिनकी जान चली गई है, जो युवा परिवार के रीढ़ की हड्डी होती है, जो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण रंग होता है, उसकी जान चली गई है, उसको आपको मुआवजा देना होगा। इसकी मांग हम सभी करते हैं। चाह रहे हैं किसी भी हाल में, जो कि वो जो मौत के घाट उतर रहे हैं, शर्म करे हेमंत सोरेन और इसको बंद करवाए, क्योंकि ये देने वाला नहीं है नौकरी। 500 सीट की वैकेंसी में 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 8 सेंटर बनाया गया। एक सेंटर पे 75,000 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं। तो आइए, उत्पाद सिपाही की बात हो रही है और जो युवा दौड़ के लिए आ रहे हैं, कई युवाओं के साथ क्या कुछ हुआ, तमाम बातों को आप समझ रहे हैं। और इसी को लेकर के आज आक्रोश मार्च सह पुतला दहन भी है भाजपा का, लेकिन हम उस पर चलेंगे। उससे पहले आइए हम जान लेते हैं। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं चंदन कुमार, जो देवघर से चलकर आए थे रांची। जैसा कि आपको पता है कि रांची में 2 जगह उत्पाद सिपाही का बहाली चल रहा है। चंदन जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने दौड़ निकाल लिया। जैन सर, दौड़ तो निकाल लिया सर। दौड़ निकाल लिया आपने, लेकिन इनकी भाषा आप सुन सकते हैं, देशभक्ति वाला भाषा और जवानों वाला भाषा है। और नक्शा कटिंग जो है इनका सेम टू सेम है। लेकिन थोड़ा सा आप हमें और जो भी आपको लोग देख रहे हैं उनको साझा कीजिए कि जो प्रक्रिया है वो क्या है। शुरू से आप लोग जा रहे हैं, रात में वहाँ बैठ जा रहे हैं, जो मैंने देखा, और उसके बाद आप लोग का नंबर आता है। उसके बाद क्या होता है? सर वहाँ जाने से पहले तो सब कोई गेट के पास बैठते हैं। कितना देर? लगभग 12 बजे से वहाँ लाइन लगना शुरू हो जाता है सर। रात में? जी सर। रात 12 बजे से? जी सर। अच्छा। वहाँ बगल में हम सोए थे सर, वहाँ 2 बजे उठ के आए सर, लाइन लगे, पूरा धक्का मुक्की होता है। फिर भी सर लोग इधर उधर करके लगभग 6 बजे एंट्री हम लोग का हो गया था। 6 बजे एंट्री होने के बाद ग्राउंड में बैठे, उसके बाद 8 बजे 9 बजे लगभग हम लोग दौड़ लिए सर। मतलब आप जब दौड़ के लिए जा रहे थे तो लगभग वो क्या टाइमिंग होगा? दौड़ के लिए सर अब लगभग दौड़ में मेरा 46 मिनट लगा सर, और 9 बजे के लगभग दौड़ कंप्लीट हो गया था सर। 9 बजे तक? जी सर। 9 बजे तक मतलब लगभग 46, मतलब इधर 8 बजे के आसपास आप दौड़ने के लिए रेडी हो गए? जी सर। उसमें एक साथ में कितने लोगों को दौड़ाया जा रहा है? सर ऐसे तो सबको चेस्ट नंबर मिल जाता था और पैर में चिप लगा देते थे और भेज देते थे। अपना सभी घड़ी मोबाइल लेके अपना टाइम देख के अपना राउंड खुद काउंट करना होता था। और कोई जैसे गिट्टी लेके काउंट करता था 6 राउंड। ठीक है, चिप लगाया जाता था, मोबाइल में टाइम देखा जाता था। लेकिन जो आप जहाँ से दौड़ शुरुआत करते थे तो वो कितना किलोमीटर था आगे तक? वो लगभग सर 833 मीटर का होगा सर। 833 मीटर आपको लंबा जाना है और फिर रिटर्न आना है? फिर चक्कर लगाना है? जी सर, 6 चक्कर लगाना था। 6 चक्कर लगाना? जी सर। 6 चक्कर लगाने के दरमियान और उस समय तक कितने युवक उस सड़क पे आ जाते हैं? बहुत वही बैठ जाते हैं सर, बहुत कोई पानी प्यास लग जाता है सर। तो संख्या कितना होगी? संख्या लगभग 100-150 के तो एक बार में रास्ता में लगभग मिल ही जाते हैं इधर उधर करके। एक बार में 100-150 मिल जाते हैं। स्थिति देखने को मिल रही है, वो आपको क्या लग रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये तो सर प्रैक्टिस सब लोग किए थे तो किसी तरह दौड़ लिए सर। और जो मतलब किए यार को बहुत कोई तो हरासमेंट हो जाता है सर। हमको भी डर लग रहा था सर कि होगा कि नहीं होगा। धीरे धीरे मैं अपना कोशिश जारी रखा सर। तो धीरे 1 घंटा का टाइम है और 10 किलोमीटर का है? जी सर। है ना? जी सर। 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, आपने 40 मिनट में ही पार कर लिया। 46 मिनट लगा। जी सर। जी सर। फिर भी काफी पहले आपने कर लिया। जी सर, लेकिन डर लग रहा था सर, धीरे धीरे कोशिश करके कर लिया। जी सर। निकाल लिया आपने। तो ऐसे में
जो युवक गिर जा रहे हैं उस समय क्या आसपास कोई उठाने वाला है या नहीं है? जी सर, उठाते हैं सर, सर लोग उठाते हैं पानी। बीच में कितना दूरी पे जवानों को दिया गया है जो खाकी वर्दी वाले हैं? जगुआर में तो जवान को लगभग बीच में मिल ही जाते थे, कोई पानी पिला रहे थे तो कोई किसी को उठा रहे जगुआर में था? थे। जी सर। आपका स्मार्ट सिटी में नहीं था? नहीं सर, लगभग हम तो 200-250 के बाद बैठे थे सर, गेट के बाद। 250 के बाद? जी सर, 250 के बाद हमारा एंट्री हुआ, उसके बाद हमारा 9 बजे तक वही रनिंग कंप्लीट हुआ सर। तो आपको क्या लग रहा है? जी सर, इसके लिए बहुत कोई सो नहीं पाते सर, बहुत दूर से आते हैं, कोई खाना वाना बढ़िया से नहीं खा पाते सर, और जाने के बाद पूरा हरासमेंट हो जाता है सर, और कोई पूरा बल जान लगा के दौड़ देता है सर, तो उसको दिक्कत हो जाता है सर। क्या करें, नौकरी का सवाल है, बेरोजगारी का दंश है। जी सर। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। हर एक सेंटर पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर्स, मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ जो है प्रातः जल्द से जल्द प्रारंभ करते हुए उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा चलन शौचालय की व्यवस्था सभी जगह की गई है। सभी जो बहाली बोर्ड्स है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बोर्ड्स है, उनके पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। अभी तक 30 अगस्त 2024 तक जो परीक्षा जो कंडक्ट हुई है उसमें कुल 1,27,772 अभ्यर्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें कुल 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 56,441 है और जो फीमेल महिला अभ्यर्थी है जो सफल हुई है शारीरिक परीक्षा में, उनकी संख्या 21,582 है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगुआर कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग JAPTC पद्मा में 2, पलामू में 4, CTC मुसाबनी में 1 और साहिबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडीकांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आक्रोश दिख रहा है। आज भी पुतला दहन किया गया और ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। कुछ नियुक्ति प्रक्रिया पे भी आप लोग सवाल उठाते नजर आए। जी, ये युवा मोर्चा का आक्रोश नहीं है, झारखंड के जो 3.5 करोड़ जनता है ना, उसका आवाज़ है, उसका आक्रोश है। उसमें युवा भी हैं, महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी हैं, क्योंकि सभी को ठगा गया है। और जहाँ तक नियुक्ति की बात है ना, तो हेमंत सोरेन सरकार, घोषणावीर सरकार 1 साल में 5 लाख रोजगार का वादा करके आई थी। तो जब अभी चुनाव आने वाला है, लोग सड़क पर निकल रहे हैं और आक्रोश दिखा रहे हैं कि आपकी वादा क्या हुआ हेमंत दादा, आपके वादा का, तो युवाओं को वादा खिलाफी किया जा रहा है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? उनको रबर बुलेट दिया जा रहा है, टीयर गैस दिया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं।
वाटर कैनन, मिर्ची स्प्रे, मतलब जितनी तरह की जो है जातियाँ युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए। और अब जब ये देख रहे हैं कि युवा जो है सड़कों पर निकल के आ रहे हैं, तो आनन फानन में 8 तारीख को नोटिस निकाला है इन्होंने और 25 तारीख से दौड़ चालू कर दिया है। 500 सीट की वैकेंसी में 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 8 सेंटर बनाया गया है। एक सेंटर पे 75,000 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं और वो भी दौड़ क्या है, सुबह 5 बजे 6 बजे से दौड़ा रहे हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए मिनिमम शौचालय की व्यवस्था नहीं है, फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? ये तो साफ साफ यही दिखाता है तो हेमंत सरकार हताश, निराश और हड़बड़ी में और सारी गड़बड़ियाँ कर रही हैं। और गड़बड़ियाँ ही नहीं है, 5 साल में इन्होंने जो कुकर्म किया है वो लोगों के सामने आ रहा है। कहा जाता है ना, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है, वही लोगों के सामने नजर आ रहा है। अमिताभ धीरज, प्रदेश कार्यक्रम समन्वयक, युवा मोर्चा, झारखंड प्रदेश। देखिए, जिस तरह युवाओं की मौत हो रही है, नौकरी के नाम पर युवाओं को मौत बांटा जा रहा है। नियुक्ति पत्र मिलेगी नहीं ये तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन मौत जरूर मिल रही है युवाओं को। इस मौत को सरकार की अव्यवस्था और उनकी कार्य क्षमता पे भी सवाल उठाता है। और हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराएं, न्यायिक जांच कराएं और दोषियों पे कठिन से कठिन कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आगे जाके युवाओं के साथ इस तरह का मौत का खेल ना हो सके। हालांकि यदि हम बात करें सरकार की तो भाई सत्ता पक्ष की तरफ से हालांकि एक शायद बयान अभी जारी किया गया है कि जो भी है इस पर जांच किया जाएगा। देखिए, तुरंत इस पर जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। आज युवाओं को लगातार कई दिनों से युवा लगातार मर रहे हैं। आज भी रांची के युवक की मौत हुई है। आप तुरंत इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करने का आदेश दें, ताकि झारखंड के युवा अपने को ठगा हुआ जो महसूस करें, उन्हें कुछ राहत के पल मिल सके। कारण क्या लग रहा है आपको? ये जो बातें अभी सामने आ रही है, 12 से 13 की आप संख्या बताई जा रही है, एक्चुअल संख्या अभी हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगातार जो संख्या अभी सुबह कुछ था, अभी कुछ है। जब हम रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठी से बात कर रहे थे उस समय तक तो 4 ही था। सुबह सुबह हम लोग वहाँ पे उनसे बात कर रहे थे, लेकिन अभी शायद 12 के आसपास संख्या बताया जा रहा है। ये बढ़ने का कारण क्या लग रहा है? लगातार अस्पतालों में अव्यवस्था होना। जब युवा वहाँ तड़पते हुए अस्पताल पहुंचे तो उन्हें फर्शों पर रख के इलाज कराया जा रहा है। सरकार उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था अगर करती तो शायद मौत के आंकड़े इतने न जाते। चलिए, तो ये वरिष्ठ नेता रमेश सिंह थे जो अभी आप सुन रहे थे। और ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, आक्रोश व्यक्त करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन करते नजर आए। और आक्रोश में क्या कुछ उन्होंने कहा, तमाम बातों को आपने सुना। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब आज के लिए इतना तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।